हमारे देश में ना दो प्रजातियां ऐसी हैं, उनको बड़ी दिक्कत रहती है, बड़ी दिक्कत, कभी किसी कम्युनिटी से, कभी किसी जाति से, कभी किसी चीज से है। हालांकि ये 2% चिंटू मिंटू हैं। ये एक तो ये चिंटू मिंटू नाम की प्रजाति है, छोटे छोटे पपीज वगैरह, ये प्रजाति है। एक है भांड मंडिया और उसके दलाल। आजकल इनको पता नहीं क्यों ज्यादा तकलीफ होने लगी अमेरिका और कनाडा के नाम से। अमेरिका, इनको वीजा चाहिए अमेरिका और कनाडा का, लेकिन अमेरिका और कनाडा से इनको बड़ी दिक्कत होने लगी। इनकी दिक्कत उस लेवल पर पहुंच गई है कि जिस लेवल पर नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अब ये अपने आप अंदर ही अंदर खत्म होते चले जाएंगे। बाबा नानक वाली कहानी सही हो जाएगी, देखी चल मर्दाना रंग करतार दे, आपे मर जाते जेड़े दूजे बंदे नू मार दे। इनके साथ अब वो कहानी होने वाली है। अब ये पहले अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, कनाडा को टारगेट कर रहे हैं, ये बाइडेन को टारगेट कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इनके टारगेट पे क्या है वो आप समझ जाओगे जब आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अमेरिका के अंदर ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, हमले के बाद ट्रंप के लिए अरदास की गई थी। अरदास किसने की थी? हरमीत डिलन ने अरदास की थी। अरदास कर दी तो इनको दिक्कत होगी। अब देखो, इनको अरदास से भी दिक्कत होती है। अरदास से इतनी बड़ी दिक्कत होगी कि मतलब इनका अब क्या ही बताए किस लेवल पर इनकी समस्या पहुंच रही है। सबसे पहले तो ना ये इनका छोटा पपीज जयंत भंडारी, नाम बताएंगे बिल्कुल, ये ट्विटर कर रहा है, अमेरिका इज इन डीप डिस्ट्रेस, इट नो लॉन्गर नाउज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, द फॉलोइंग अमाउंट टू इनवाइटिंग शैतान, इट वुड हैव बीन मच बेटर वेयर इट वॉज वेयर सीन एज फॉल्स फॉर मोरल क्लैरिटी। ये आपका जयंत भंडारी अंग्रेजी में क्या पाए पाए कर रहा है, आपको हिंदी में बताना हम जरूरी समझते हैं, क्योंकि आपको ना तभी पता लगेगा इसने बोला क्या है। इसने बोला क्या है? इसने बोला अमेरिका गहरे संकट में है, यह अब नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, निम्नलिखित शैतान को आमंत्रित करने के समान है। यहां यही बेहतर होता यदि नैतिक स्पष्टता के लिए इसके शत्रुओं को शत्रु के रूप में देखा जाता। और वो अरदास करते हुए ढिलन का फोटो डाल रहा है। वो वहां की मंत्री है, वो वहां की मंत्री है, आपको पहले ही बता देते हैं। अच्छा, दूसरा है ये कोई पंफ एक्ट है कोई, ये भी अपना अंग्रेजी में कमेंट कर रहा है। अब अंग्रेजी अंधभक्तों को कहां से आएगी? अंग्रेजी की बजाय आपको ना ये हिंदी में बता देते हैं आपको। ये बोल रहा है तुम्हारा पंफ एक्ट वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदुओं कृपया खालिस्तानी सिख हरमीत डिलन से सावधान रहें, जिन्होंने फर्जी बहानों के तहत डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में घुसपैठ करने का प्रयास किया है। उन्होंने हरदीप निज्जर और अन्य सिख चरमपंथियों की हत्याओं के लिए भारतीय सरकार को दोषी ठहराया है। वह एक हिंदू विरोधी और भारतीय विरोधी इकाई है। नंबर एक बात तो फिर अपनी भारतीय सरकार ने हाँ क्यों की थी? हाँ क्यों की थी? अगर इसने दोषी ठहराया है हरमीत डिलन ने, तो फिर भारतीय गवर्नमेंट ने हाँ कैसे कर ली थी अमेरिका के सामने? हाँ ठीक है, हमारे से गलती हुई है, हमारे से गलती हुई है, खुद सरकार ने हाँ की थी। अगर ना पता हो तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देना पड़ गया था। इन चिंटू मिंटू को पता नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता इनको। अब इनकी सबसे बड़ी कहानी देखो, ये टारगेट उसको कर रहे हैं। तुम टारगेट करने की बजाय ना लोगों को ये बता रहे हो रेफरेंडम की वोटिंग कब होनी है। तुम रेफरेंडम की वोटिंग की डेट बता रहे हो लोगों को। अगर किसी को ना भी पता हो कि कनाडा में कब रेफरेंडम की वोटिंग हो रही है तो तुम बता रहे हो। ये मंडिया और मंडियों के दलाल बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे, ये मंडिया और मंडियों के दलाल बता रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, उसके लिए न्यूज लगा के क्या बोल रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर भारत ने कनाडा को फिर चेताया, अलगाववादी गतिविधियों को ना दे बढ़ावा। वेरी गुड। अब इन्होंने क्या चेताया है वो भी सुन लो थोड़ा सा, उसके बाद ही बताएंगे। कनाडा में खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान के लिए रेफरेंडम बनाने की तैयारी में है। इसके लिए जगह और तारीख भी तय कर दी गई है। आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू ने खुद घोषणा की कि कनाडा के कुछ सरकारी जगह पर 28 जुलाई को रेफरेंडम कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 28 जुलाई बताया भाई, इन्होंने बताया है, हम बताते हो तो तुम दिक्कत में आ जाते, ये खुद बता रहे हैं। ठीक है, इसे लेकर भारत ने कनाडा की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कनाडा को चेता दिया कि अपनी धरती पर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देना बंद कर दें। भारत ने रेफरेंडम का आयोजन पब्लिक जगह पर कराने को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। ओटावा में भारत के उच्चायोग ने देश के विदेश मंत्रालय ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को औपचारिक रूप से यह बातें कही। इस बीच कैलगरी के कुछ जगहों पर रेफरेंडम को लेकर कई पोस्टर लगाए गए थे। रेफरेंडम का आयोजन कैलगरी में ही किया जाएगा। कुछ लोगों ने उन पोस्टर पर स्प्रे पेंट कर
इलीगल साइन लिख दिया था। एसएफजे की तरफ से आतंकवादी ग्रुप पन्नू ने भी इसकी पुष्टि की। कई बैनरों और पोस्टरों को खराब कर दिया गया। इन पोस्टरों में तलविंदर सिंह परमार की तस्वीरें भी हैं, जिसे 23 जून 1985 को एयर इंडिया के फ्लाइट 182 में बम विस्फोट का मास्टरमाइंड माना जाता है। वैसे उस फ्लाइट की जांच नहीं हुई आज तक, यह भी याद रखना इस चीज को। इस हमले में 329 लोगों की जानें चली गई थी और यह कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी आतंकी हमलों में से एक है। इन पोस्टरों में एसएफजे के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर को भी दिखाया गया है। हरदीप सिंह निज्जर के बारे में भी तुम उस अमेरिका को रो रहे थे, अब तुम कनाडा को भी रोने लगे। तुम कहां कहां रोते हो पता नहीं। निज्जर को भारत में आतंकवादी माना जाता था, लेकिन कनाडा में उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। जब जिस देश में आरोप नहीं लग रहा तो वो देश उसको कैसे मान ले? मतलब तुम जो बोलोगे वो ठीक, दूसरे का कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी रहता है। तुम्हारा टॉमी नहीं है, तुम पप्पी हो, छोटे छोटे पप्पी हो तुम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में दूरियां आई हैं। 18 सितंबर 2023 को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विवादास्पद बयान दिया था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। चलो आप लोगों ने कनाडा को मना कर दिया, ये हमारा कोई हाथ नहीं है, झूठ बोल रहे। फिर अमेरिका के सामने आंख कैसे भर ली? ये सोचने वाली बात है ना, अमेरिका के सामने आंख कैसे भरी? अभी तो आगे और रोना रो रहे हैं, वो तो सुनो। 28 जुलाई को कैलगरी म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स एट्रियम एंड प्लाजा में रेफरेंडम कराया जाएगा। कैलगरी में फिलहाल भारतीय मूल की ज्योति गोंडेक मेयर हैं। चुन लिया अपना मूल, चुन लिया भारतीय मूल की ज्योति। पिछली बार इसी तरह के रेफरेंडम को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सरकारी स्कूल में कराने की योजना बनाई गई थी। हालांकि पिछले साल 3 सितंबर को रेफरेंडम की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले सरे के डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पैसे की लेन देन को लेकर स्कूल के सामुदायिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इसके बाद यह रेफरेंडम पिछले साल 10 सितंबर को सरे के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में आयोजित किया गया। उसमें 18 सितंबर 2022 को ग्रेटर टोरंटो एरिया के ब्रैम्पटन में भी इसी तरह की वोटिंग कराई गई थी। 2-3 बार तो होली। इसी बीच एसएफजे ने बुधवार को वैंकूवर में भारत के दूतावास पर 24 घंटे तक धरना प्रदर्शन भी किया। इसकी वजह वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि दूतावास ने निज्जर की हत्या के लिए मदद मुहैया कराई थी। इस मामले में कनाडा के अधिकारियों ने 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया। लॉ एंजलिस में कहा कि जांच अभी भी जारी है। भारत ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मानते हैं कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया आप लोगों ने। फिर अमेरिका के आरोपों पे हाँ कैसे कर रहे हो? सोचने वाली बात यहां पे ये है कि अमेरिका के सामने हाँ क्यों कर रहे हो? और फिर इनका रोना देखो। अरदास पे ये लोग रोते हैं, कोई वोटिंग करा रहा है उस पर ये लोग रोते हैं। ये कहां कहां रोते हैं और कहां कहां तक रोते रहेंगे? कोई बता सकता है इनकी दिक्कत क्या है? कुछ पता है? ये अपने दुख से दुखी नहीं है, ये सिखों के खुशी से दुखी है। ये कोई तरक्की करता है उससे दुखी है। पता नहीं, आज भी किसी चिंटू ने फोन किया था। चिंटू तुम फोन करते हो, तुम विदेश से फोन करते हो, क्या चाहते, क्या तुम खुश हो लेते हो? मैंने उसको गाली दे दी, दीपक फौजी को मैंने ये कर दिया, तुम इतने में खुश हो जाते हो। लेकिन तुम्हारी जो रड़क और भड़क है ना, वो चारों तरफ से निकाल ली जा रही है और वो निकलती रहेगी। वैसे तुम्हारे को ना एक न्यूज और बता देता हूं जो अगले वीडियो में आ जाएगी। तुम्हारे छोटे चाचा गोबर खारिया और तुम्हारी बुआ टंगना उठावत दोनों फंस गए, सही जगह पे फंस गए। अगले वीडियो में देख लेना कैसे फंसे हैं, फंसोगे तुम भी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में अपनी राय रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।